धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो, क्या हुआ वसु? हर्ष कहाँ है? कांग्रेचुलेशन जीजा। क्या हुआ, तुम्हारी शादी है क्या? तुम्हारी शादी कराने वाला आया है जीजा। हैप्पी, मेरा भांजा आएगा, मेरा भांजा आएगा, मेरा भांजा आएगा, मेरा भांजा आएगा। बड़ी अच्छी खबर है, रुको। किसे फोन कर रहे हो जीजा? माँ को रे। जीजा, ये बात फोन पर नहीं बल्कि डायरेक्टली घर जा करके बतानी चाहिए। ठीक है, ये हुई ना। अरे बेटा, कमीने हरामी लोग मेरे बेटे को चेयरमैन बनते नहीं देख सके और अपने लोगों को उठा के ले गए। सारे के सारे धूल में मिल जाए, सत्यानाश हो सबका। कलेक्टर साहब, इलेक्शन रोक दीजिए। किस लिए? दया करके रोक दीजिए। क्यों? हमारी मेजॉरिटी है तो डर रहे हो? नहीं, तुम जीत कर मेजॉरिटी में नहीं आए हो, किडनैप करके मेजॉरिटी में आए हो। हमने किडनैप नहीं किया, वही आए हैं अपनी मर्जी से। जितेंद्र, ईमानदारी से हमारे आदमियों को छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? काट डालोगे? दे रे, तलवार दे रे। ये लो, काट दो, काट दो। यहाँ काटो तो दो टुकड़े होने चाहिए। जितेंद्र, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है, मालूम है ना? तो फिर हट जाओ, ना तो तुम बचोगे, नहीं बचोगे। रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अबे रुको, क्यों जोश में आ रहे हो? क्या रे, क्या उन्हें मार देगा क्या? उससे क्यों टकरा रहे हो दशरथ रमैया? वो पहले से ही मेंटल है, जान भी ले सकता है। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे आदमियों को छोड़ दो। तुम्हारे आदमी? वो लोग? अरे वो अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आए हैं, सुना? तुम्हारे आदमी तो ले जाओ। जाने दो रे, हटो, जाने दो। जनता का भला करके आगे बढ़ने की सोचते हो और हम डरा के उनसे काम निकालने की सोचते हैं। तुम्हारी राजनीति में मेरी राजनीति में यही फर्क होना चाहिए। आज जो चल रहा है वो मेरा राज है। यहाँ दिमाग से काम नहीं होता, सर काटने वाले का ही राज चलता है। क्या है रे, क्या दांत पीसने लग गया? मुट्ठी भी बनाने लगा है? तुझे ही ना गांव से बहुत दूर सिटी में रहने को भेजा। क्या नाम है रे तेरा? जो भी हो उससे क्या, तेरा बाप बहुत होशियार है। तुझे भी बचाने के लिए दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजा। बेकार में तू कबाब में हड्डी की तरह अगर बीच में आया तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ए कलेक्टर, इलेक्शन होने वाला है या नहीं? जरूर होगा। चलो जाओ रे, घर जाके खाना खाकर सो जाओ। गांव वालों को बचाने आया था 30 मार का। दशरथ रमैया मरा हुआ सांप है, छोड़ दो उसे।
जेडपी चेयरमैन के लिए जितेंद्र जी को मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने वाले हाथ उठाइए। देखा आपने वो लोग कैसे तमाशा कर रहे थे। गाड़ी रोक रहे। रोहन कहाँ है? भाई आप अंदर जाके बैठिए, मैं उसको देखता हूँ। आप अंदर जाओ। गाड़ी घुमाओ। सब हमारे लिए नया नहीं है कलेक्टर साहब। हिसाब हो गया ना, दस्तखत करवाइए करवाइए। ए करना। अरे बाप रे। एक ही वार में रोहन का सर। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कपड़े फाड़ दिए, मैं घर चला जाता हूँ। तो मुझे काटने चला था ना? मुझ पे हाथ फेर रहा था ना? फेर हाथ मुझ पे। डांट ठोक रहा था ना?
अब ठोक ताल, ठोक ताल। तू अपने आदमियों के साथ मिलकर दशरथ के गांव में आया और 2 आदमियों को अगवा कर ले गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझे गांव के बीच सड़क पर मारूंगा, गली में मारूंगा, घर घर में घुस के चुन चुन के मारूंगा। रोहन, मेरा नाम है रोहन। आपके विधायकों को और आपके बेटे की हिम्मत को देखकर मैं आपको इस पद के लिए चुनता हूँ। दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की। सुनी जी, क्या हुआ जी? छोटे, ये क्या? ये खून कैसा? कुछ नहीं माँ, छोटा सा झगड़ा हुआ छोटा था। कहाँ, बड़ा झगड़ा किया है। माँ, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं थी? अगर कोई पिताजी पर हाथ उठाए तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? चीर डालूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मर जाता तो उठाकर फेंक देते। पिताजी की इज्जत से ज्यादा नहीं है मेरी जान। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम कुछ नहीं जानती, तुम अंदर जाओ। मेरी बात तो सुनिए। ये हमारा फैमिली मैटर है, अंदर जाओ। आपका फैमिली मैटर? रोहन, बीवी से बात करने का तरीका है ये? शादी करके बहू के साथ पहली बार गांव में आए हो, तुझे इस झगड़े से क्या लेना देना? वो हमारे आदमी उठा ले गया और आपका अपमान कर रहा था, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं चुप रह जाता। उस बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, तेरा भाई है, तेरे छोटे मामा हैं, जिला भर में अपना वर्ग भी है, लेकिन उस लड़की के बारे में सोच जिसके लिए सिर्फ तू है। आज के दिन तू दशरथ रामैया का सिर्फ बेटा ही नहीं है बेटा, वसुंधरा का पति भी है। उसके चाचा के लाए हुए रिश्ते को ना कह के तूने इसके साथ शादी की है। औरत हमेशा खुद की खुशी नहीं देखती है, पति की सलामती चाहती है। सुन छोटे, हर जगह आदमी की मौत से दुश्मनी खत्म होती है, लेकिन इस गांव में आदमी की मौत से दुश्मनी शुरू होती है रे। तुझे मालूम नहीं बेटा? गाड़ी रोक। हेलो हेलो, क्या मामा जी? नरेंद्र का लड़का हैदराबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। वो लोग तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, थोड़ा होशियार रहो। वो क्या करेगा मामा? अरे मैंने तुम्हें कहा ना, तुम क्यों नहीं हमारी बात सुनते हो? ठीक है। ठीक नहीं, मेरी बात को याद रखना। हेलो मिस्टर, कृष्ण यादव का घर कहाँ है? वहां पर। भाई काम बजा दें। मारना है या सेटलमेंट? सेटलमेंट भाई। सेटलमेंट पे मैं क्या करूं? मेरा काम है मारना, लिटा दिया। यार है, क्रिकेट लास्ट ओवर है, टेंशन हो रही है। मैं नहीं रहा तो हार भी सकते हैं। चलो ना भाई। चल जा रहे, मैं यहीं पे हूँ, तुम लोग खेलो। हाँ, फिर से फोर। ए लड़की, आराम से पूछ, कहाँ से आया है मालूम है? बैंकॉक से मंगवाया है 12,000 का। तूने क्या समझ रखा है? हाँ, बहुत दिन के बाद आए। अरे अरे, रियल एस्टेट वाले हो ना? 5 साल पहले आए थे, 5 एकड़ जमीन मांगी और वैसे ही चले गए। आप देख सकती हो ना। तब के दाम अभी हैं क्या भैया? सब बदल गया है। क्यों बदलेगा? तू बदली, मैं बदला, जमीन नहीं बदली, दाम क्यों बदलेगा? अच्छा मजाक करते हो। बिना बदले वैसे ही रहने के लिए ये स्टील सामान का धंधा है क्या? माँ, सुनो जी। क्या हुआ? क्यों मेरी बीवी पर हाथ उठाया? दस्तखत कर। भैया भैया, पैसों के साथ दूध का धंधा करने वाले हैं हम। छोड़ दो भाई। रुको।
कितने लोगों को बेचेगा ये जमीन? ऐसा ही पेपर था ना जब मुझे बेची थी, हाँ? परसों मुझे बेची थी, अब इस गधे को बेच रहा है। कल मेरी जमीन पे ये गधा आएगा, मेरी कहेगा, तब मुझे गुस्सा आएगा और मैं इसे ये देख के ये गधा आएगा। बोला था ना, ये देख के ये गधा उछल के आएगा। भाई कौन है मालूम है? भाई भाई कौन है भाई? तेरे भाई की ऐसी की तैसी चलट। रुक रे। आखिर तू कौन है जो हमें मार रहा है? तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? जमीन के लिए। और मैं उनके लिए। मार दो इसे। आज चाहे जो भी हो जाए, मेरे हाथ में मर के ही रहेगा। मजा आया ना? मैं यही बोल रहा था। उस दिन गांव के पास सब लोगों को यही मारो मारो और मारो। भाई 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 नीचे मारो, नीचे भूल गए, मारो। रुको रुको रुको, चलो अब बहुत मार खा चुके हो, रुको रुको। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी फैमिली के साथ मार दूंगा। भाई ज्यादा चिल्ला मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चुप करो, अंदर चलो चलो जल्दी, देख लूंगा तुझे। याद रखना आगे से। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए। ये क्या कर रही हैं? फिर कभी वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। आए तो मुझे बताना। बेटी, मेरी भी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, थोड़ा तुम्हारे पति से बात करो ना। हाँ, मैं जितने चाहिए दे दूंगा। भाई ठंडा पियो, ठंडा, ठंडे हो जाओगे, ठंडा। अरे बाप रे, बंद कर इसे। हाँ बंद करता हूँ। अब किस लिए हार गए ना? बार बार हार जाना अपने लोगों की आदत हो गई है भाई। धूम हिलाते हुए जाना, मार खा के आना। हाँ भाई, एक बार शरद पवार से बात करके टीम को बदलना होगा। उस टीम को नहीं बदलना है रे, मेरी टीम को। अगर मैं चाहता तो वो दूसरा पाँव भी चला जाता है। Hey! हाँ क्या रे, तुझे क्या मारा? लंगड़े सारे 4 है ना, छोटे भाई को धोया है, सारे सिक्सर ही, उसमें 2 नो बॉल थे, भूल गया, वो भी सिक्सर थे। देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी बोलो, अपने लोगों को बॉलिंग नहीं आती, उसे आउट करना मुश्किल है। बेवकूफ साले, शिकार करने का एक तरीका होता है रे। हिरन के शिकार जैसा शेर का शिकार नहीं होता।
मुझे शेर का शिकार करने वाला चाहिए रे। डैडी, मिनिस्टर जी। वो कहाँ है? नहीं आए। तो तुमने क्या किया? कुत्तों को खिलाओ, इसे ले जाओ। सही आदमी के पास आया हूं आज। बोलिए। हेलो। घर में रहकर फोन क्यों नहीं उठाती? पागल हो गई थी, तुम्हारे रिश्ते को मना कर दिया, लव मैरिज कर बैठी। क्या हुआ बसु? आज पछता रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुरंत घर आ जाओ। ए, क्या बोल रही थी? मेरी शादी एक इंजीनियर से नहीं, एक गुंडे से हुई है। तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपका ये फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया। ए, एक्शन कैसे क्या ताल्लुक है? उनका आपस का झगड़ा था, आप बीच में क्यों पड़े? मतलब वो लोग खाने पर बुलाते हैं तो जाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन मुसीबत में उनका साथ नहीं देना चाहिए हमें। कॉलोनी में और भी बहुत से लोग रहते हैं, उन सबको भी गुस्सा आता है, सिर्फ आपको ही आता है। आपका ही खून ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी फैक्शन फैमिली है। ए, फैमिली को बीच में क्यों ला रही हो? आपकी फैक्शन फैमिली नहीं है? नहीं तो काम नाम छोड़ के चाकू लेके घूमते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है, इस कॉलोनी में सारे लोग आपको एक गुंडे की तरह ही जानते हैं, समझे आप? तुम कहती हो मैं गुंडा हूँ, वो लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ। उसके पति की जान को बचाने के लिए झगड़ा किया। किसी के बाप के लिए करोगे, पड़ोसियों के लिए करोगे। कल अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी इस बारे में सोचा है? मैं किस भगवान के पास जाऊंगी? मतलब वो लोग मुझे कुछ कर देंगे? आपने कहा था कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। आने दो सालों को, मार डालूंगा। अरे जिसने मेरे आदमी पर हाथ उठाया, बाहर निकल। रोहन, मेरी बात तो सुनो। शेर, शिकार करने में मजा आएगा रे। मैंने आपके आदमी को मारा, आप मुझे मारने आए हैं। मारिए। चलो। बताओ। रुक जाओ, रुक जाओ। शेर को मारो, कुत्ते को नहीं। चलो। जीजा, 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 क्या हुआ जीजा? वो तुम्हें कैसे मार गया जीजा? इसकी तो ए हर्ष, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बीवी को पाने के लिए मैंने हिंसा छोड़ दी है।